हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों को बेसिकली इंग्लिश में डाउट था, तो उन्होंने कहा था कि सर प्लीज़ शेल, सब शेल और ऑर्बिट्स, शेल, सब शेल और ऑर्बिट्स के ऊपर वीडियो बनाए और काफ़ी हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए और काफ़ी सिंपल तरीके से। तो ये मेरा काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपको शेल, सब शेल और ऑर्बिट के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने एक बेसिकली छोटा सा डायग्राम है जिसे हम कहेंगे एटम। तो एटम क्या होते हैं आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं एटम के बारे में। तो ये देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या तो कोई नॉन लिविंग मटेरियल हो, कोई प्लास्टिक हो या तो कोई मशीन हो, कोई भी चीज हो, उस चीज में बेसिकली कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में वाटर जो है, तो वाटर वो दो अलग प्रकार के एलिमेंट से बना हुआ है। एक है हाइड्रोजन है और दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर भी एटम है। हाइड्रोजन इस एलिमेंट के अंदर भी एटम है। तो एटम क्या होता है? एटम होता है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? एटम बेसिकली कोई भी चीज का सबसे छोटा यूनिट होता है। एटम दो चीजों से बना होता है। एटम सबसे पहले बना होता है न्यूक्लियस से, जिसका जिसका चार्ज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। अब न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती है। न्यूक्लियस, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बेसिकली न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती है। एक चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है प्रोटॉन, जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, और दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं। न्यूट्रॉन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए आप बेसिकली उनका नाम से भी समझ सकते हो, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। और दूसरी चीज है प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीजें आती है, एक आती है प्रोटॉन, आप ये रेड कलर के मार्किंग से समझ लीजिए, और दूसरा ये ब्लैक कलर के मार्किंग से समझ लीजिए, ये है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके लिए उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब सेकंड चीज हम देखते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास आपको ये रिंग्स दिखाई दे रही हैं। इन रिंग्स को हम बेसिकली कहते हैं शेल। और इन शेल के अंदर क्या होता है? शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं डॉट करता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? एटम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एटम में न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वही कंसीडर किया जाता है एटम के ऊपर का चार्ज। हाँ, ये बात अलग है कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर देता है, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। और अगर एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण एटम का चार्ज हो जाता है नेगेटिव, निगेटिविटी उसमें बढ़ती जाती है। ये अलग बात हो गई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या तो बेसिकली रिसीव करना। आइए हम सीखते हैं कि शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए, न्यूक्लियस के आसपास ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब न्यूक्लियस के आसपास, जैसे हमें पता है कि सन के आसपास हमारा जो प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, ऐसी घूमती रहती है। यस, अवर अर्थ, बार बार इंग्लिश में आ जाता है, बेसिकली समझ लीजिए, अवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास ऐसे घूमती रहती है। वैसे ही एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर घूमते हैं ना, उसे हम कहते हैं शेल। आपको ये रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये चार प्रकार की रिंग्स है, इन रिंग्स को हम कहते हैं शेल्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इन रिंग्स को हम कहते हैं शेल। आप ये फर्स्ट वाली रिंग देख सकते हो, फर्स्ट वाली रिंग, इस रिंग को हम कहते हैं, एक्चुअली ये चार रिंग है, इसे हम कहते हैं N1। N1 मतलब नंबर 1। ये वाली जो रिंग है ये है N, ये वाली रिंग जो है ये है
N2 मतलब नंबर 2। ये वाली रिंग जो है वो है N3 मतलब नंबर 3। और ये वाली जो लास्ट रिंग है इसे हम कहते हैं N4 मतलब नंबर 4। अब ये समझ लीजिए हर रिंग को हम कहते हैं शेल, और शेल को दूसरा भी नाम है एनर्जी लेवल। यस, दिस शेल मतलब ये शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये देखिए ये जो N1 है मतलब नंबर 1 की जो रिंग है, नंबर 1 की जो शेल है उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल 1। ये जो नंबर 2 की है उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल 2। और ये जो नंबर 3 की है उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल 3। और ये जो नंबर 4 है उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल 4। तो गाइस मैं आगे बढ़ने से पहले, सब शेल पे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर घूमते हैं उस रिंग को हम कहते हैं शेल। एटम के अंदर सेंटर पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस रिंग के अंदर घूमते हैं उस रिंग को हम कहते हैं शेल। ये मैंने आपको काफी सरलता से सिंपल भाषा में समझाया है। एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास नेगेटिव चार्ज वाले आयन घूमते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर घूमते हैं उनको हम कहते हैं शेल। शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और ये 4 प्रकार के शेल हैं। शेल नंबर 1 मतलब N1, इसे हम एनर्जी लेवल 1 भी कहते हैं। शेल नंबर 2 N2, इसे हम एनर्जी लेवल 2 भी कहते हैं। शेल नंबर 3 एनर्जी लेवल 3, और शेल नंबर 4 जिसे हम एनर्जी लेवल 4 भी कहते हैं। अब कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक में, या तो आप इंटरनेट पे भी देखो, तो इन शेल के नाम भी दिए गए होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल, सेकंड शेल को हम कहते हैं एल शेल, थर्ड शेल को हम कहते हैं एम शेल, और फोर्थ शेल को हम कहते हैं एन। तो ये देखिए ये है फर्स्ट वाली जिसे हम कहेंगे के, सेकंड वाली है उसे हम कहेंगे एल, थर्ड वाली है उसे हम कहेंगे एन, और फोर्थ वाली उसे हम कहेंगे एन। तो ये कंसेप्ट हो गई हमारी शेल के बारे में क्लियर। ठीक है, शेल के बारे में कंसेप्ट हो गई क्लियर। अब मैं आपको ये भी एक चीज बता देता हूं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो देखिए जो शेल नंबर 1 है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये जो शेल नंबर 2 है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। शेल नंबर 2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो सब क्लियर हो जाए। ये देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेल नंबर फर्स्ट के अंदर मतलब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। शेल नंबर 2 मतलब एल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो है 8। और शेल नंबर 3 जो है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये देखो थर्ड शेल है एम नाम की शेल जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ये जो फोर्थ नंबर की शेल है इसमें बेसिकली 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए 32 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार ड्रॉ नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ नंबर की शेल में आ गए। तो ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई हमारी शेल के बारे में। देखिए सेंटर पे है, एटम का सेंटर पे है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास क्या रिवॉल्व हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जहां पे होते हैं उसे हम कहते हैं शेल, उसे ही हम कहते हैं एनर्जी लेवल। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर। तो फर्स्ट वाली शेल को हम कहते हैं एनर्जी लेवल 1 जिसका नाम है k। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाली शेल को हम कहते हैं N2 जिसे हम एनर्जी लेवल सेकंड मतलब L शेल भी कहते हैं जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। और शेल नंबर 3 जिसे हम कहेंगे N3 या तो E3 मतलब एनर्जी लेवल 3, और उस शेल का नाम है M शेल, और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और उसके बाद है N4,
और एनर्जी लेवल 4, और इसे हम कहेंगे एन शेल, और इसके अंदर 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सब शेल के बारे में। सब शेल क्या है, ये देखिए, जितने भी शेल्स हैं उन सभी शेल्स के अंदर 4 प्रकार के सब शेल्स होते हैं। ये देखिए, ईच शेल हैव सब शेल्स। यस, ईच शेल हैव सब शेल्स, मतलब सभी शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। तो सब शेल्स ये 4 प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है एस, एक होती है पी, एक होती है डी, और एक होती है एफ। एस पी डी एफ, आप गूगल पे इनका नाम भी सर्च कर सकते हो। यस, और ये जो 4 सब शेल्स हैं, ये 4 सब शेल कैसे डिवाइड होते हैं मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये है N1, N1 मतलब एनर्जी लेवल, N1 मतलब एनर्जी लेवल 1। तो इसके अंदर कौन से सब शेल्स होती है, इसके अंदर N1 मतलब अब यहाँ पे फिर से मैं E1 नहीं निकालता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। देखिए, N1 मतलब E1, इसके अंदर कौन सी सब शेल होती है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होती है S। उसके बाद N2 मतलब एनर्जी लेवल 2, तो इसके अंदर कौन सी सब शेल होती है, इसके अंदर S और P, ये दोनों सब शेल होती है। उसके बाद आती है N3, N3 मतलब एनर्जी लेवल 3, तो इसके अंदर कौन सी शेल होती है, इसके अंदर सब शेल होती है S, सब शेल होती है P, और सब शेल होती है D। और ये जो आखिरी वाली है N4, तो इसके अंदर सब शेल होती है S, P, D और F। इसके अंदर चारों के चारों सब शेल्स होती है। फिर से एक बात देख लीजिए, ये जो है K, L, M, N, इनको हम कहते हैं शेल्स। अब इन शेल्स के अंदर डिवीजन होता है, उन डिवीजन को हम कहते हैं सब शेल्स। तो K के अंदर, K मतलब फर्स्ट शेल, इनके अंदर एक ही सब डिवीजन होता है S। और ये जो L है, L शेल, इसके अंदर 2 सब डिवीजन होते हैं। एक मतलब 2 सब डिवीजन मतलब 2 सब शेल्स होती है, एक होती है S और दूसरी होती है P। और तीसरा होता है M3 मतलब M शेल, थर्ड वाली शेल, इसके अंदर 3 सब शेल्स होती है S, P और D। और फोर्थ वाली सब शेल जो है N, उसके अंदर 4 अलग प्रकार की सब शेल्स होती है S, P, D, F। तो ये हो गए शेल्स और ये हो गए सब शेल। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये देखिए, ऑर्बिटल ये एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड होते हैं। ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली काउंट करने के लिए हमें ऑर्बिटल का यूज करना होता है। तो ये देखिए, ये जो है K में बेसिकली 1 ऑर्बिटल होता है, और L में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और M जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, और जो N है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो गाइस, ये था हमारा टोटल वीडियो अबाउट शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। यस गाइस, तो मैं आप सभी लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी में समझा दीजिए, एक बार मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। मैं एक बार आपको पूरा सिर्फ 2 मिनट में इंग्लिश में समझा देता हूँ, क्योंकि हिंदी में जिनको समझना था उनको तो मैंने पूरा समझा ही दिया। आखिरी में एक बार इंग्लिश में समझा देता हूँ। यस, व्हाट इज मीन बाय शेल, सब शेल एंड एटम? वी नो दैट एटम, इट इज नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर, and this atom have a centrally placed nucleus whose charge is a positive because it is made by 2 subparticles, proton and neutron. Proton have a positive charge and neutron itself name indicate it's a charge. It is neither having positive charge nor having negative charge. It is having neutral charge. And nucleus is actually electrons are revolving around the nucleus, and electrons are negative charge. Everyone knows that. Basically, what is shell? Electrons are revolving surrounding to the nucleus, like a planet is revolving surrounding to the sun. Same way, electrons are revolving surrounding to the nucleus. There are electrons are moving surrounding to the nucleus. This ring is called shell. They are also known as the energy level. There are 4 energy level. Like N1 means, N means number. So number 1 represent energy level 1, whose name is actually K shell.
and which have only 2 electrons. You can see there I have drawn it with the help of a blue dot, and N2 represent number 2 which indicate energy level second, whose name is L, where there are 8 electrons are there, where there are 8 electrons are there. Yes, एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रिंग है मैंने यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली रिंग पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड वाली रिंग पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और उसके बाद ये एनर्जी लेवल थर्ड है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर हम ये देखें तो ये रिंग एक्स्ट्रा की हो गई है, ठीक है। ये सेंट्रली प्रेजेंट हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास ये फर्स्ट वाली रिंग। एक्चुअली रिंग का जो नंबर था, मैंने रिंग का नंबर प्रॉपरली रखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन थी वो थोड़ी मिस मैच करती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सेंटर पे न्यूक्लियस है और उसके बाद फर्स्ट वाली रिंग जैसे हम कहेंगे के रिंग, उसके बाद सेकंड रिंग मतलब एल रिंग, उसके बाद थर्ड रिंग मतलब एम रिंग, और उसके बाद फोर्थ रिंग मतलब एन रिंग। तो ये है शेल। अब सब शेल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय सब शेल? एवरी शेल हैव अ सब शेल, लाइक शेल नंबर 1 हैव अ एस सब शेल, shell number 2 have a 2 subshells such as a S and P, shell number 3 have a 3 subshell S, P, D, and shell number 4 have a 4 subshell S, P, D, F. And orbital, actually orbitals are indicating how many electrons are there and their position also. Like a K ring, K shell have only 1 orbital, L shell have a 3 orbital, and M shell have a 5 orbital, and N shell have 7 orbital. So this is actually the concept called shell, subshell, and orbitals. Thank you.